हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, तो आज हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बहुत ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा क्योंकि ये टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यूज़ किया जाता है आपके लैंग्वेज में भी और हर एक एग्जाम में भी। तो प्लीज़ माइंड इट, मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ अच्छे से, एक एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा आगे, आप भी नोट करते रहे और समझते रहिए, ठीक है ना। इसके पहले मैं इसका पैटर्न लिख दूँ। मैं एक लाइन का जो हिंदी डेफिनेशन है इसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ, आप लोग सुन लो एक बार। इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार, कर्ता के बाद, ओके ना। सहायक क्रिया विल बी और शैल बी लगाकर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखकर उसके पहले बाय लगाते हैं, ठीक है। इतना ही है। अब इसको हम लोग पैटर्न में भी देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे विल शैल। इसमें लगता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लगती है, विल या शैल लगती है ना। तो अब आपको विल और शैल के बाद ये बी लगा देना होगा, ठीक है ना। ये बी एक जुड़ जाएगा नया शब्द, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर लिखना चाहें आप तो वही सेम चीज है, प्लेस विद और टाइम, तो टाइम आप लिख देंगे लास्ट में। अब यही पैटर्न आपका जो है इंडिकेटिव और इंटरोगेटिव में भी लागू होगा। हमें ध्यान से देखना होगा, एग्जांपल के माध्यम से हम लोग एक एक स्टेप समझेंगे अच्छे से, ओके ना। देखिए प्लीज माइंड कीजिएगा। जैसे ही विल ऑफर मी अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। बहुत ध्यान से देखिएगा। he will offer me भेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा, मुझे अ गिफ्ट एक उपहार ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे के दिन। तो वो मुझे मेरे बर्थडे के दिन एक उपहार भेंट करेगा। कैसे बनाना है, क्योंकि ऑफर आपका वर्ब है, इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना होगा हमें। तो मी को आप जो है सब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है, विल या शैल, ये आपको ध्यान देना होगा। तो आई के साथ अक्सर शैल लगता है, अब विल लगा देंगे, गलत नहीं होगा। मॉडर्न इंग्लिश में विल ही ज्यादा यूज किया जाता है, चाहे रिटन हो या ओरल हो, बट आप रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तब शैल लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसे शैल तो पुराना समय से ही चलता आ रहा है। तो शैल के बाद करना क्या होगा, आपको बी लगाना है, ये नया वर्ड बी आपको जोड़ जाएगा, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, देख रहे हैं, ये अ गिफ्ट भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसे भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, बट मैंने मी के लिया। तो मी को लेना चूंकि सिंपल इसलिए रहा, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जो होता है, मतलब वर्ब के तुरंत बाद जो होता है शब्द, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द होगा वही आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा। तो उसे ही सबसे पहले लेना होगा। हमने आई कर दिया। आप गिफ्ट भी उठाना चाहते हो तो अ गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आई शैल बी, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो ऑफर का थर्ड फॉर्म आप लिखना चाहो तो ओ एफ, देखिए ओ एफ एफ ई आर होता ही है, लास्ट में एड लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो आई शैल बी ऑफर्ड। अब क्या करना होगा, आप बाई लिख दो, उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक और भी है, पहले उसे लिख लेंगे, तब ये जो नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसे लिखना होगा, यही रूल है, ठीक है। तो आई शैल बी ऑफर्ड अ गिफ्ट बाय हिम, कर दीजिए बाय हिम। उसके बाद और माय बर्थडे आप उतार दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप, एकदम सिंपल होगा। क्योंकि जब बाई लगा दिया तो बाकी चीजें आपको बिल्कुल उतार देनी होगी नीचे, कुछ भी उसमें आपको चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। चेंजिंग बस यही तक है आपका। अभी और नेगेटिव्स का देखना चाहो तो आप देख लो, वी शैल नॉट गिव हिम अ सिंगल रुपी या मनी, कुछ भी हो सकता है। हम उसे सिंगल मनी, मतलब एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, सिंगल रुपी, एक भी पैसा नहीं देंगे। तब क्या होगा यहाँ पर, अब वी शैल नॉट गिव हिम, गिव आपका वर्ब है, इसके तुरंत बाद देखिए हिम ऑब्जेक्ट है, अ सिंगल मनी भी आपका ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा इतना बड़ा वर्ड भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप सिर्फ हिम को उठाएंगे। तो हिम को उठाएंगे, सब्जेक्ट करेंगे तो ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगती है, विल लगानी है आपको, क्योंकि वी के साथ शैल लगा है, लेकिन हम जब हिम को इधर लाए ही हो गया, अब ही के साथ विल लगती है, तो हमको यहाँ पर विल लगाना होगा। तो ऊपर शब्द नहीं शब्द है तो नीचे भी नॉट लगा देना होगा। तो ही विल नॉट, उसके बाद बी, ओके ना। ही विल नॉट बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ही विल नॉट बी गिवन,
क्या अ सिंगल मनी है, या ऑब्जेक्ट हमने बताया था जब दो दो ऑब्जेक्ट हो तो एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसे हमें वर्ब के तुरंत बाद लिखना होगा। हम ये जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, इसको इसके बाद लिखना होगा। तो वी शैल नॉट बी गिवन अ सिंगल, उसके बाद वी है यहाँ पर क्या लेंगे, इधर लेके आएंगे तो अस हो जाएगा। अब बनाइए तो ही विल नॉट बी गिवन अ सिंगल रुपी बाय अस। ये देखिए कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह से आपको बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट होगा तो एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद लिखना होगा। उसके बाद आप जो नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद लिखना होगा। देखिए ये चीज है इस तरह से। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे वो प्लेस और विथ को रख देते हैं और कहते हैं सर हमने बाई के पहले बहुत सी चीजें देखी है। तो बहुत सी चीजें होती क्या है, यही है। अ सिंगल रुपी ये भी ऑब्जेक्ट ही है। अब इतना बड़ा है तो उनको लगता है बहुत सी चीजें देखी मैंने है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। तो आप माइंड करो, एक एक वर्ड बहुत अच्छे से रिसर्च की गई है किसके बाद क्या होनी चाहिए। अब चिंता न करो, हम वो सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ माइंड में सेट करके रखते हैं कि हमको कब क्या चीजें देनी है। बस आपको रेगुलर क्लास लेनी है। बस ऑनेस्टली आप डेडिकेट होकर के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम है आपका वीडियो जितने मिनट का प्लीज दे करके अच्छे से देखो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। आप चूंकि नेगेटिव भी कर इंटरोगेटिव की हम बात करें तो शैल आई नेवर भी हो सकता है। शैल आई नेवर टीज एनीवन। शैल आई नेवर टीज एनीवन, क्या मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। चलिए ये भी हो सकता है। अब क्या करना है हमको, ऊपर शैल है मतलब ऊपर हेल्पिंग वर्ब है, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। बट कौन सी हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ शैल लगता है, बट जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका एनीवन है, तो एनीवन के अनुसार आपको विल लगाना होगा। ठीक है ना, विल एनीवन, विल एनीवन। उसके बाद ऊपर सब्जेक्ट के बाद नेवर है, नीचे भी आप नेवर लगा दीजिए। नेवर बाद भी लिखना होगा आपको। सो विल एनीवन नेवर बी टीज का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, टीज हो जाएगा। टीज माने सताना, चिढ़ाना, खिजाना, परेशान करना सब होता है। तो क्या मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, सिंपल। सो विल एनीवन नेवर बी टीज्ड। अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए आप तुरंत बाद बाय मी कर देंगे। ओके ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चुके इंट्रोगेटिव में भी है, ये भी ध्यान देना होगा आपको। अब हम इंट्रोगेटिव सेकंड रूल की बात करें तो हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, व्हिच, व्हाट, बहुत सी चीजें हैं। सिंपल यदि हम कोई एक लिखें तो वाई कर देते हैं, वाई विल यू नॉट हेल्प दैट पुअर मैन। सिंपल। अब पकड़िए, वाई विल यू नॉट हेल्प दैट पुअर मैन, आप उस गरीब आदमी की मदद क्यों नहीं करेंगे। चलिए कौन नहीं करेगा, आप किसकी नहीं करेंगे, उस गरीब आदमी की। ये इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बट ये ध्यान देना इंट्रोगेटिव में ऊपर क्वेश्चन वर्ड है ना, तो नीचे भी क्वेश्चन वर्ड होगा ही। ऊपर हेल्पिंग वर्ब है, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। सो व्हाई विल, अब दैट पुअर मैन है तो ये नीचे उतर जाएगा, दैट पुअर मैन। ओके ना, सो व्हाई विल दैट पुअर मैन। अब ऊपर नहीं शब्द था, नीचे भी हमको नॉट लगा देना था, नॉट के बाद बी रहेगा। ठीक है ना, सो व्हाई विल दैट पुअर मैन नॉट बी अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है, ई भी लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे, हेल्प हो जाएगा। अब यू सब्जेक्ट था, उधर जाएगा बाय यू कर देंगे। ठीक है ना, बाय यू लगा करके क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव रूल 2। ये भी क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ नया चीज हमें देना है तो मुझे ऊपर की कुछ चीजें डिलीट करनी होगी। मैं डिलीट कर देता हूँ। आई होप एंड श्योर कि आपने नोट की होगी। ठीक है ना, नहीं भी की होगी तो प्लीज एक बार बैक जाकर देख लीजिएगा। अब हम यदि व्हाट से सेंटेंस बनाना चाहें, व्हाट विल यू गिव मी टुडे, आज आप मुझे क्या देंगे। सिंपल, किसे देंगे, मुझे देंगे। क्या देंगे, तो क्या चुके ऑब्जेक्ट ही तो ढूंढा जा रहा है। ओके ना, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था ना कि व्हाट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। सो व्हाट विल यू गिव मी टुडे, किसे देंगे, मुझे देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है ना। अब जब ऑब्जेक्ट मिला आपको तो जब नहीं होगा तब तो बना देना होगा आपको, लेकिन जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको उसी रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो व्हाट शैल आई बी गिवन, उसके बाद बाय यू टुडे।
अब ये देखना होगा आपको, वाट के साथ अक्सर ऑब्जेक्ट नहीं होता था, बट यहाँ पर वाट के बाद देखिए गिव के बाद ये जो मी शब्द है ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने मी को आई के रूप में सब्जेक्ट रूप में लिया। तो आई के साथ सेल लगती है, इसलिए सेल को पहले लगाना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो व्हाट सेल आई, ऊपर विल था नीचे सेल, क्यों? क्योंकि ऊपर यू है और नीचे आई है, तो यू के साथ विल लगता है इसलिए विल पहले है, आई के साथ सेल लगती है इसलिए सेल पहले है। क्लियर है? कर लेंगे ना। तो व्हाट सेल आई बी गिवन बाय यू टुडे। अब यू चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय होता ही है, तो यू आपका बाय यू है, यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। कर लेंगे आप। तो आप जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, और मैं ये भी देखिए डिलीट कर दिया फटाक से। अब हम क्या समझने वाले हैं, हमने आपको बताया था हु से यदि हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हु विल बीट यू टुडे या हु विल बीट देम टुडे, आज उन्हें कौन पीटेगा। अब कैसे बनाएंगे, तो हु को जब भी बनाना होगा दो प्रकार से बनाएंगे, हमने आपको पहले बताया था। कैसे बनाएंगे बता सकते हैं आप, सिंपल, आप हु को हु में ही उतार दीजिए, कुछ नहीं करना, ऊपर हेल्पिंग वर्ब है नीचे भी हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए आप, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो कौन सा सब्जेक्ट, जो इस वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हु विल, उसके बाद दे, हु विल दे बी बीटेन। देखिएगा बहुत अलग है ये, हु विल दे बी बीटेन बाय लास्ट में कर देना होगा आपको। अब चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाते ही है तो सिर्फ बाय ही लगा देना होगा। हु को बाय हुम करते हैं ऑब्जेक्ट ग्रुप में, बट हु बाय हुम लास्ट में नहीं करेंगे, हु को हु में ही पहले रखना होगा हमें इंट्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए। अब लास्ट में टुडे बच रहा है तो आप लिख दीजिए लास्ट में टुडे क्वेश्चन मार्क। अब एक और तरीका है इसको बनाने का, हु को बाय हुम पहले कर दीजिए आप। चलिए बाय को लास्ट में ले जाकर के, आपको ये अजीब लग रहा है, हो सकता है कि सर ये कैसे लग रहा है पढ़ने में, हु विल दे बी बीटेन बाय टुडे, थोड़ा लग रहा होगा आपको अजीब, बट ये सुपर्ब है एकदम, बहुत ही एकदम लेटेस्ट रूल है। बट फिर भी मैं पुराने रूल से ही बना देता हूँ आपके लिए, हु को बाय हुम में बदल दीजिए, सेम थिंग्स द रेस्ट यू नो अबाउट, आप पूरा उतार दीजिए। विल दे बी बीटेन, उसके बाद बाय हुम होता है लास्ट में, वो पहले आप लिख चुके हैं, अब कुछ लिखना नहीं है आपको। अब आप आ जाइए टुडे लास्ट में उतार दीजिए क्वेश्चन मार्क। देखना है, ये भी एक तरीका है बनाने का, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो आप यदि बनाना चाहो तो देखिए हु से दो तरीके से बन गया है ना। तो एक तरीके से मैं और आपको बताना चाहूंगा, आप उसको भी देख लीजिए, फटाक से एक एक पॉइंट नोट कीजिए। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर टेंस में आपको सारी चीजें बताता रहूं। अब हु को तो बाय हुम में कर दिया, लेकिन होम पहले से ही हो तो क्या करेंगे, जैसे होम विल सी लव इन हर लाइफ या इन फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है, सिंपल। अब बनाइए वह भविष्य में या अपने जीवन में किसे प्रेम करेगी, तब बनाइए। अब होम लगाते हैं ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, ऑब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं, हमने पहले भी बताया था होम के साथ ऑब्जेक्ट तो नहीं होता है, तो इस होम को ही ऑब्जेक्ट मानते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब। तो होम ऑब्जेक्ट से अब ये हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा तो हु करेंगे। हु आपका सिंगुलर है, इसमें सिंगुलर प्लूरल माने रखता नहीं है, इसमें सिंगुलर प्लूरल माने रखता नहीं है, इसलिए हु विल। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हु विल बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। जब हु सब्जेक्ट हो गया तो सहायक क्रिया लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म करिए, है ना, है तो रूल यही ना। सो हु विल बी लव्ड। अब क्या बचा, बाय हर इन हर लाइफ, ये भी उतर जाएगा, इन हर लाइफ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? आई होप कि ये सारी चीजें आपको एक बार में समझ में भी आ गया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक बार में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊं। आपने देखा है एक एक स्टेप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, नहीं समझ में आती है आप फिर से रिवीजन कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट आएगा तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटेड करेगा, मैं और अच्छे से मेहनत करूँगा और अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। लेकिन जहाँ तक टेंस की बात है, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ भी छूटी हुई इसमें, मैंने वो हर चीज़ देने की कोशिश की है। प्लीज़ अपना पूरा ख्याल रखिए, अपना मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास करते हुए देश की सम्मान सुरक्षा समृद्धि के बारे में सोचते हुए हर दिन नया सीखते हुए आगे बढ़ते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।